हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आज हम आपको क्लास 11th के लिए सामाजिक विज्ञान जिसके 25 प्रश्न आते हैं उसका आज तीसरा चैप्टर लिया है, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनाना। तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे प्रश्न मिलेंगे। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलने की पूरी पूरी संभावना रहती है। हालांकि इसमें उत्तर दिए गए हैं नीचे, फिर भी मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? तो वो आलू पर निर्भर थे, यानी ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ से सही होगा। मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर आंसर लगाता रहूंगा जिससे आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए। आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था? तो ये पड़ा था 1845 से लेकर 49 तक का। तो 1845 से 49 तक, ऑप्शन ए। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्न में से सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सिद्ध हुआ जिसने अमेरिका को जीत में फ्रांस की मदद की? उसमें देखिए 2 चीजें थी उस समय। जो चेचक के जो कीटाणु थे वो जानलेवा साबित हुए, विजय का मार्ग इसीलिए प्रशस्त हुआ। दूसरा, अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप में आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता उसमें नहीं थे। दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब डी वाला, बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा, दक्षिणी अमेरिका का एल डोराडो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। देखिए ये अगला है, कार्नला किस फसल से संबंधित? तो कार्नला जो है ये आपका मक्का से संबंधित है। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? यानी पूरे विश्व का जो कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? तो 1890 से शुरू हुआ। तो ये ऑप्शन यहाँ का डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला है, रिडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो ये एक मवेशी का प्लेग था, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। रिडर पेस्ट क्या है? एक ये बीमारी जो पहले ही बताया जा चुका है। 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाले पशु बीमारी के, देखिए वही एक ही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। रिडर पेस्ट, यानी ऑप्शन यहाँ से ये वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया। तो गिरमिटिया जो है उसमें गुलामी की नई प्रणाली को बताया गया है। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालिक क्षेत्रों से आए थे, उत्तर प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु। तो ये सभी जगह से आए, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला यहाँ पर हो जाएगा। और अगर आप 12वें की बात करेंगे, 12वें पूछा जा रहा है 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो कुटीर उद्योगों का यहाँ से पतन हो गया, जमीन का किराया बढ़ाना और खदानों के लिए जमीन की सफाई। तो उपरोक्त यहाँ पर सभी हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया? तो अनुबंध जो था उस समय वर्णित किया गया दास्ता की प्रथा के रूप में। अगला है, किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हुआ, यानी खत्म हुआ? तो ये था आपका 1921। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया? तो इन्हें ले जाया गया था कैरेबियन द्वीप पर। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? तो ये चीन में निर्यात होता था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? ये 1914 से 1918 तक चला। अगला था, निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की? तो ये थे पर्यटक, यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न आपके सामने है, निम्न में मित्र राष्ट्र कौन थे? तो मित्र और शत्रु दो राष्ट्र बट गए थे ध्रुवी। तो यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो थे ये आपके मित्र राष्ट्र थे, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इसको आपको याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, निम्न में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? तो ये था बर्लिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? ये की थी डेट्राइट में। तो यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकाई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी? तो इसको बोलते हैं मकाई कानून। ये
ये देखिए ऑप्शन सी। अगला है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये 1929 यानी ऑप्शन सी वाला आपके सामने सही होगा। अगला है आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो प्रारंभ हो गया था 1930 से। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न देशों में किसे ध्रुवी शक्तियां कहा गया? तो ये जर्मनी, जापान और इटली। जा ई याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जर्मनी, जापान और इटली। ऑप्शन यहाँ पर ए है। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये न्यू हैम्पशायर में हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही है। ये आपने क्लास 10th में जरूर पढ़े होंगे। विश्व बैंक और आईएमएफ ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया था? 1947 से कार्य शुरू किया। ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? तो ये है दो अंतरराष्ट्रीय बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निम्न में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसमें की गई थी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा अगर आप अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, विकासशील राष्ट्रों में कौन सा समूह बनाया गया? तो ये G77। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर की प्रणाली की विफलता का कारण है? तो यहाँ पर सभी हैं, मतलब उत्तर में आएगा, विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रहा था। सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। उपरोक्त सभी कारण थे। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1970 के दशक के अंत में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी एवं एशिया देशों से उत्पन्न संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू हुआ? तो 1970 के दशक के मध्य 1990 के दशक के मध्य तक औद्योगिक दुनिया बेरोजगारी की चपेट में थी। पहला भी सही है। चीन जैसे देशों में कम मजदूरी ने निवेश की लागत कम की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्व बाजार में कब्जा करना आसान बना लिया। तो बिल्कुल ऑप्शन सी सही। आज भी चीन की मजदूरी सबसे कम है। अगला, इसीलिए चीन के प्रोडक्ट सबसे सस्ते हैं और सब जगह आपको विश्व में मिल जाएंगे। निम्न में कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है? तो यहाँ पर तनाव मुक्त काम करना, यह सत्य नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही होगा। कुल मिला के आज हमने यहाँ पर आपको 33 प्रश्न बताए और दिखाए, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया, प्रश्नों का कलेक्शन सही लगा हो तो आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर भी कर दीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन बनाते रहते हैं, जिससे आपको ये स्कॉलरशिप सुनिश्चित हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो।